Hello friends, welcome to chapter number 7 of my Angular tutorial। और इस चैप्टर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एंगुलर आर्किटेक्चर। तो एंगुलर आर्किटेक्चर जब हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन को जब हम क्रिएट करना शुरू करते हैं तो उससे पहले ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एंगुलर स्ट्रक्चर को समझो, उसके आर्किटेक्चर को समझो कि एंगुलर एक्चुअली कैसे वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले जो हमारा एंगुलर होता है, ये पूरे जो एप्लीकेशन है इसमें मॉड्यूल्स बने होते हैं। सो एंगुलर एप्लीकेशन इज़ डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ मॉड्यूल्स। सो बेसिकली एंगुलर के अंदर हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो सेट ऑफ मॉड्यूल्स होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें जो मॉड्यूल का नाम होता है उसका नाम होता है ऐप मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल हमेशा आपके एप्लीकेशन में होता है जब आप एप्लीकेशन एंगुलर CLI के थ्रू बनाते हो। तो और जो हमारा जो फ्रेमवर्क है एंगुलर का, इसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं जिसमें से कुछ कोर होते हैं और कुछ ऑप्शनल। इन लाइब्रेरीज को आप कह सकते हो कि वो मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि ब्राउज़र मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल। और मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक मॉड्यूल आप समझ सकते हो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी एक मार्केटिंग टीम है, एक सेल्स टीम है। तो मार्केटिंग टीम एक अलग मॉड्यूल हो जाएगा, और जो एक सेल्स टीम है वो एक अलग मॉड्यूल हो जाएगा, एक कस्टमर केयर एक अलग मॉड्यूल हो जाएगा। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कंपोनेंट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंगुलर एप्लीकेशन का, और एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऐप कंपोनेंट, और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एक ng मॉड्यूल के अंदर। मतलब जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे वो किसी ना किसी एक मॉड्यूल का पार्ट होता है। तो एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। इसी वेब पेज को अगर आप देखो तो ये लेफ़्ट साइड में एक कंपोनेंट हो सकता है, ये टॉप में ये एक अलग कंपोनेंट हो सकता है, ये इसकी बॉडी एक अलग कंपोनेंट हो सकती है, और इसका एक फुटर यहाँ पर एक ये अलग कंपोनेंट हो सकता है। तो ये एक लॉजिकल एग्जांपल है कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। सो बेसिकली कंपोनेंट्स में क्या होता है, एक व्यू होता है और उसके लॉजिक्स होते हैं कंपोनेंट क्लास के अंदर। आने वाली वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्विसेज। सर्विसेज बेसिकली क्या होता है, जैसा कि नाम है कि सर्विस प्रोवाइड करना, वो कंपोनेंट्स जो हम बनाते हैं उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने डेटाबेस से कनेक्ट करके कुछ डेटा लाना है और अपने कंपोनेंट में दिखाना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लिस्ट है ये हमारे सपोज डेटाबेस में पड़ी हुई है, और इस डेटाबेस से हमें डेटा उठाकर यहाँ पे बाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक सर्विस बना सकते हैं, उस सर्विस को हम इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर, या किसी दूसरे सर्विस के अंदर। तो होता क्या है, जब वो सर्विस आप इंजेक्ट करते हो तो उस सर्विस को आप उस कंपोनेंट में यूज कर पाते हो, और डेटा आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। और एक सर्विस बनाने के बाद फ़ायदा क्या होता है, उसी सर्विस को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। मल्टीपल कंपोनेंट्स में एक सर्विस बना के अलग अलग जगह आप यूज कर सकते हो। और इसे बेसिकली कैसे यूज किया जाता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, जो कि एंगुलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट हमारा होता है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे जो डॉम जो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, उसके एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए, किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए हम डायरेक्टिव्स को यूज करते हैं। और कंपोनेंट्स भी बेसिकली एक तरह का डायरेक्टिव होता है जिसमें हम एक व्यू भी देते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब अगर मैं बात करूं सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की कि कितने तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो एक हमारा कंपोनेंट होता है, एक हमारा टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है, हमारे कंपोनेंट के व्यू को हम टेम्पलेट कहते हैं, जो HTML होता है। मेटा डेटा क्या होता है, बेसिकली मेटा डेटा हमें बताता है कि जो भी हमारा कंपोनेंट है या डायरेक्टिव है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा।
सो बेसिकली अगर हम डेकोरेटर यूज करते हैं, जैसे कंपोनेंट के लिए हम कंपोनेंट नाम का डेकोरेटर यूज करते हैं, तो कंपोनेंट डेकोरेटर यूज करते ही वो हमारा जो क्लास फाइल है वो एक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से जो हमारा डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव के अंदर हम @डायरेक्टिव डेकोरेटर यूज करते हैं और इससे वो हमारा जो क्लास है, जावास्क्रिप्ट का क्लास है, वो एक डायरेक्टिव बन जाता है। तो चाहे वो डायरेक्टिव डेकोरेटर हो, चाहे वो आपका कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर एक्चुअली एक मेटा डेटा होता है। वो मेटा डेटा हमें बताता है कि इसके फीचर्स क्या है। फॉर एग्जांपल जो हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर होता है उसके अंदर जो मेटा डेटा होती है उसमें हम बताते हैं कि आपका व्यू कौन सा होगा, आपका लॉजिक वाला क्लास क्या होगा और आपका CSS वाली फाइल कौन सी होगी। तो इसे हम कहते हैं मेटा डेटा। बाइंडिंग बेसिकली क्या होती है, एंगुलर के अंदर बाइंडिंग्स होती है जिसमें हम डेटा को अपने कंपोनेंट लेवल से अपने व्यू के पास या फिर व्यू से, व्यू मतलब HTML का जो टेम्पलेट है उससे कंपोनेंट लेवल पे कंपोनेंट पे डेटा पास कर सकते हैं। दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक इवेंट बाइंडिंग जिसमें हम जब यूजर इंटरेक्ट करता है, जैसे यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया, माउस ओवर किया, तो हम अपने क्लास फाइल को बताते हैं कि हमने यूजर ने एक इंटरेक्शन किया यूजर इंटरफेस पे, तो उसे कहते हैं इवेंट बाइंडिंग, जैसे क्लिक करना। ओके, डेटा बाइंडिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम कंपोनेंट क्लास से व्यू को कुछ डेटा पास करना होता है तो उसे हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग, डेटा पास करना। नेक्स्ट डायरेक्टिव्स हमने ऑलरेडी क्लियर किया है। बेसिकली ये हमारे व्यू को मैनिपुलेट करता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे पेज पे एक कंडीशन हो, उस कंडीशन को ट्रू करते हैं ये वाला कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला जो डिव है वो नहीं दिखे। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चरल चेंज है, तो इसे हम डायरेक्टिव्स के थ्रू करते हैं। सर्विसेज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू जो हम सर्विस बनाते हैं उसके एक इंस्टेंस को किसी भी कंपोनेंट में इंजेक्ट किया जा सकता है। कंपोनेंट की तरह हम उसे पाइप, डायरेक्टिव या दूसरे सर्विसेज में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक एंगुलर का आर्किटेक्चर है जिसको समझे बिना आप कोड अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो जब आप कोडिंग करने बैठोगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, उसके पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस इमेज पे एक बार हम नज़र फिर से डाल लेते हैं। ये बेसिकली एंगुलर आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक कंपोनेंट है और इसमें एक सर्विस को इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जा रहा है। ये इंजेक्टर बेसिकली एंगुलर खुद से मैनेज करता है और सर्विस ऑन डिमांड किसी भी कंपोनेंट में इंजेक्ट की जाती है। इस कंपोनेंट के अंदर एक मेटा डेटा होता है जो बताता है कि इसका टेम्पलेट कौन सा होगा, इसके CSS फाइल कौन सी होगी। जो टेम्पलेट है उसे कंट्रोल कौन करता है, डायरेक्टिव कंट्रोल करता है, और डायरेक्टिव ये बताता है कि हम कंडीशन के बेस पे किस HTML के व्यू को हम दिखा सकते हैं या गायब कर सकते हैं। और ये जितने भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं दे आर पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर उसके कंपोनेंट होते हैं। सर्विसेज मॉड्यूल के अंदर हम सर्विसेज भी डिफाइन कर देते हैं, उसकी वैल्यू और एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एंगुलर का आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल्स के कंसेप्ट्स को डिटेल में बताऊँगा और उसके बाद उस मॉड्यूल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको समझाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।